चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम देखे थे कि समीकरण की सत्यता की जांच करना। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक क्या था? समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इसमें हम देखे थे कि अगर कोई समीकरण है, मान लेते हैं कि v = u + at, ये कोई समीकरण था और इसको दिखाना था कि ये बीमीय विधि से सत्य है कि नहीं सत्य है। ठीक है, इसको दिखाना था कि बीमीय विधि से सत्य है कि नहीं, हमने दिखाया भी था। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा कि दिखाइए बीमीय विधि से सत्य है कि नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा? प्रूफ कीजिए कि समीकरण सत्य है कि नहीं है। ठीक है, इसमें सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, और दूसरा वाले में क्या आएगा? दूसरा वाले में ये ऑलरेडी बोल देगा कि ये समीकरण बीमीय रूप से सत्य है। ठीक है, दूसरे में क्या बोलेगा कि ये समीकरण बीमीय रूप से सत्य है। ठीक है, पहले क्या दे देगा? पहले बोल देगा कि बीमीय रूप से ये सत्य है। ठीक है, तो जब बीमीय रूप से सत्य, तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि x = at + bt²। ठीक है, x = at + bt है। सबके बारे में बताएगा कि कौन क्या है। ये भी बोल दिया है कि ये समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। ठीक है, तो जब समीकरण बीमीय विधि से सत्य है तो बोलेगा कि a की बीमा आप निकाल के दिखाइए तथा b की बीमा निकाल के दिखाइए। ठीक है, क्या बोलेगा कि a की बीमा दिखाइए और b की बीमा दिखाइए निकाल के। ठीक है, तो करना क्या है? इसमें करना ये है कि जब बीमीय विधि से सत्य है, जब यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है, तो जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी और वही इसकी बीमा होगी। ठीक है, तो तीनों की बीमा समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि इसने पहले बोल दिया है कि बीमीय विधि से सत्य है। तो जब तीनों की बीमा समान होगी तो हम यहाँ से इससे तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद से इसका तुलना इससे कर लेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो जो इसकी बीमा वही इसकी बीमा वही इसकी बीमा। ठीक है, तो तीनों आपस में बराबर है, तो हम इसकी तुलना इससे कर देंगे और इसकी तुलना फिर इसी से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से a और b का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बताया जाएगा कि इसमें कौन क्या है। तो x को बताएगा, x क्या है? x है दूरी। ठीक है, और t को क्या बताएगा? t है समय। ठीक है, t क्या है? समय है। तो यहाँ पर a और b की बीमा निकाल के दिखाइए। तो a की बीमा ज्ञात कीजिए और b की बीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, a की बीमा और b की बीमा ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें किस में आएगा? तो समीकरण की सत्यता की जांच करने में। ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन है। पहला बोलेगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए, और दूसरा खुद बोल देगा कि ये प्रूफ है। ठीक है, और आप इन चीज़ों का मान निकाल के दिखाइए। तो देखते हैं कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x की बीमा। ठीक है, x की बीमा, तो x है क्या? दूरी है, तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी? l। ठीक है, दूरी की बीमा क्या हो जाएगी? l। अब ये at है, तो at की बीमा क्या हो जाएगी? तो at की बीमा निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अगर देखा जाए तो x की बीमा देखें, ये इसकी बीमा जो होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा होगी। ठीक है, तीनों की बीमा आपस में बराबर होगी। तो x की बीमा बराबर at की बीमा। ये चीज समझ में आया? x की बीमा बराबर at की बीमा।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो x की बीमा क्या है, x है क्या, x है दूरी, ठीक है। तो x क्या है, दूरी, तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, l बराबर at। तो a तो अपना ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालना है, और t की बीमा क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, ठीक है। अब इस t को हम पक्षांतर कर देंगे, तो इसका ये जब इधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक है, ये जब इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो यहाँ से l और ये भाग में आ जाएगा, तो भाई t हो जाएगा बराबर a। तो a की बीमा यहाँ से क्या निकल के आई, इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो a इज इक्वल टू एल टी पे -1, एल टी पे -1, तो a की बीमा हमें यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब निकालते हैं इसकी बीमा, ठीक है, b की बीमा। तो b की बीमा निकालने के लिए हम फिर से वही अपनाएंगे जो मैंने बताया है। तो b की बीमा और इसकी बीमा दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की बीमा इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर की बीमा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, x की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा। तो यहाँ पे सबकी बीमा लिख देते हैं। तो x की बीमा क्या हो जाएगी, x की बीमा l हो जाएगी, और bt की बीमा, तो t की बीमा हम लिख देते हैं, ठीक है। t की बीमा क्या हो जाएगी, तो t पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका कर देंगे गुणा अंदर की तरफ, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा l बराबर बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस t को पक्षांतर कर देंगे तो होगा क्या, l और ये t गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर b हो जाएगा, ठीक है। अब t को हम ऊपर भेजेंगे तो होगा क्या, t को जैसे ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आएगा, b इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो l t पे -2, ये है b की बीमा। समझ में आया, तो a की बीमा और b की बीमा दोनों की बीमा निकल गई। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, किसमें, समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो हम और क्वेश्चन लेके देखते हैं इस टॉपिक पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी समय ई पर कण का वेग v इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी द्वारा समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ए बी सी नियतांकों की बीमा ज्ञात कीजिए, ए बी तथा सी नियतांकों की बीमा ज्ञात कीजिए, नियतांकों की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि v क्या है, वेग है, और t क्या है, समय है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। तो v क्या है, वेग है, t क्या है, समय है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जब ये वेग होगा, ये क्या है, ये है वेग, ठीक है। तो ये टोटल मिलके क्या होगा, वेग होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से ये भी टोटल मिलके क्या होगा, ये भी टोटल मिलके वेग होगा, और ये भी टोटल मिलके क्या होगा, वेग होगा। ये चीज़ समझ में आया, कि नहीं आया। तो वेग को वेग में अगर जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, वेग निकल के आएगा।
तो जब ये वेग है तो ये पूरा वेग होगा, ये भी पूरा वेग होगा और ये भी पूरा वेग होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा होगी और वही इसकी बीमा होगी, ठीक है। क्योंकि पहले बोल दिया है कि यह समीकरण बीमे विधि से सत्य है। तो जब सत्य है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। जब बोलेगा ABC का मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर इस समीकरण का सत्य होना जरूरी है, ठीक है। ये समीकरण सत्य ही होगा तब जाकर के ABC का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो होगा क्या, V = AT³ प्लस BT² प्लस CT, ठीक है। तो जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा, वही इसकी बीमा, वही इसकी बीमा। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो V की बीमा = AT³ की बीमा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए। तो इसकी बीमा मैं लिख दे रहा हूँ। V क्या है, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, LT पे -1, ठीक है। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो A और T³ हो जाएगा, ठीक है। AT³ हो, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो होगा क्या, तो LT पे -1 और ये हो जाएगा T³ बराबर A। तो यहाँ से अगर A का मान निकाला जाए तो A का मान निकाला जाए तो होगा क्या, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, घात की चिन्ह बदल जाएगी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और ऊपर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये घट के जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद होगा क्या, A = LT पर -4, ठीक है। LT पर -4, तो A की बीमा निकल गई। और B की बीमा निकालते हैं। तो B की बीमा कैसे निकालेंगे, तो B कहाँ पे है, इसमें है, तो ये इसकी बीमा और इसकी बीमा दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो V की बीमा = BT² की बीमा, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या है, इसकी बीमा LT पे -1 और इसकी बीमा क्या होगी, B और T² हो जाएगा, ठीक है। T को पक्षांतर किया जाएगा इधर तो होगा क्या, तो LT पे -1 और बटे T² बटे बराबर B, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजा जाएगा तो इसका चिन्ह पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो LT पे -3 और बराबर B। तो B की बीमा कितनी निकल के आई, LT पे -3। अब हम C की बीमा निकालते हैं। तो C की बीमा कैसे निकलेगी, तो C की बीमा के लिए हम क्या करेंगे कि तुलना करेंगे फिर से। तो इसकी जो बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, होगी कि नहीं, तो निकालते हैं। तो V की बीमा = CT की बीमा, ठीक है। तो इसकी बीमा लिख देते हैं, LT पे -1 बराबर C और T की बीमा लिख देते हैं ये। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो LT पे -1 ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, T पर और T है केवल, ठीक है। और इधर क्या बच गया, C बच गया। इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर भेजेंगे तो होगा क्या, इसकी घात प्लस इसकी घात माइनस, तो ऊपर जाएगा तो इसकी भी घात माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी घात -1 इसकी घात -1 टोटल कितना हो जाएगा, LT पे -2, ठीक है, बराबर C। तो सबकी बीमा निकाल दिए। A की बीमा कितनी निकल के आई, A की बीमा LT पे -4, B की बीमा LT पे -3 और C की बीमा LT पे -2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये टॉपिक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना, ठीक है। चलिए तो हम अब क्या देखने वाले हैं, अब ये देखने वाले हैं कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। तो एक मात्रक पद्धति को
एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कितनी मात्रक पद्धतियां हैं, तो हमारे पास 4 मात्रक पद्धति है। कौन कौन सी? तो FPS पहली मात्रक पद्धति, दूसरा है CGS, ठीक है, और तीसरा मात्रक पद्धति है MKS, और चौथा है SI इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जनरली इसी 2 यूनिट में ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसी 2 यूनिट में ज़्यादा पूछता है, इसमें और इसमें थोड़ा कम पूछेगा। ठीक है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कहेगा कि इस मात्रक पद्धति से इस मात्रक पद्धति में बदलिए, या फिर इस मात्रक पद्धति से इस मात्रक पद्धति में बदलिए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बल का मात्रक देखा जाए, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक अगर हम MKS में देखें, बल का मात्रक क्या होगा MKS में? तो बल का मात्रक क्या होगा? मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो मात्रक हम फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा? F = ma। m क्या है? द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, मीटर/सेकंड²। तो किलोग्राम मीटर/सेकंड² हो गया। ये कौन से मात्रक में है? ये कौन से पद्धति में है? तो MKS पद्धति में है। ठीक है, ये जो बल का मात्रक निकल के आया है, ये बल का मात्रक MKS पद्धति में। अब पूछेगा CGS पद्धति में, बताइए। ठीक है, तो CGS पद्धति में क्या होगा? तो CGS पद्धति में क्या बन जाएगा? ये है सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये ग्राम है। ये क्या है? ग्राम है। और ये क्या है? ये है सेकंड। ये क्या है? सेकंड। ठीक है, और MKS में ये क्या है? ये है मीटर। ये है किलोग्राम, और ये क्या है? ये है सेकंड। ठीक है, ये क्या है? सेकंड। ठीक है, तो MKS में पहला मीटर को इंडिकेट करेगा, मीटर है, ये किलोग्राम है, ये सेकंड है। CGS में क्या होगा? ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, और ये सेकंड है। ठीक है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। तो किलोग्राम मीटर/सेकंड² है, ये किस में है? MKS में है। अब इसको किस में बदलना है? CGS में बदलना है। तो किलोग्राम किस में बदलेगा? ग्राम में। ठीक है, किलोग्राम किस में बदलेगा? ग्राम में। मीटर किस में बदलेगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेकंड तो सेकंड ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, बदल गया। ठीक है, इस तरीके से बदल गया। अब जब मात्रक बदल देते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मान होता है, वो मान भी बदल जाता है। ठीक है, जो मान होता है उसका मान भी बदल जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर देखा जाए 1 किलोमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो ये यहाँ की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। तो होगा क्या? 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम लिखें तो यहाँ क्या होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही मात्रक बदल रहा है तो इसकी वैल्यू भी बदल जा रही है। ठीक, अब यहाँ से देखा जाएगा कि एक MKS सिस्टम में जो बल का मात्रक है उसका कितना गुना CGS में हो रहा है। ठीक है, कितनी वैल्यू CGS में निकल के आ रही। अगर MKS में 1 लिया जाए तो CGS में कितनी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, बल के 2 मात्रक होंगे। MKS में लिया जाएगा तो MKS में न्यूटन हो जाएगा, और CGS में लेंगे तो CGS में डाइन हो जाएगा। ठीक है, CGS में क्या होगा? डाइन। तो बल का अगर मात्रक देखा जाए तो MKS में न्यूटन होगा, न्यूटन, और CG
सीजीएस में क्या होगा, डाइन होगा, सीजीएस में डाइन होगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ठीक है, कितना डाइन, समझ में आया? तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो चलिए देखते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। बेसिक चीज़ मतलब क्या याद होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। अगर 1 घंटा देखा जाए, 1 घंटा, तो इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होगा, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम देखा जाए तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, या फिर 60 मिनट भी बोल सकते हैं इसको। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैं सॉल्व करूँगा वैसे आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई नियम नहीं है। तो बोला क्या है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। न्यूटन कौन सा मात्रक है, एमकेएस है। डाइन कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो ये जो 1 न्यूटन है किसके बराबर होगा, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर इतना मीटर। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये बॉक्स बना देते हैं, ये कितना डाइन होगा, ठीक है, डाइन, ठीक है। तो अब ये कैसे निकल के आएगा, तो इसको समझने से पहले कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या समझना है। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम। ये पहला मात्रक पद्धति है और ये दूसरा मात्रक पद्धति है, ठीक है। तो दूसरे मात्रक पद्धति में हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं इसको, ये जो 1 है इसको n मान लूँ, n1, और ये पहला मात्रक है इसको u1 मान लूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसको n2 मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं u2, ठीक है। तो ये पहला n1, ये मात्रक u1 मान लिए, और इसकी वैल्यू निकालना है तो n2 मान लिए, और ये हो गया u2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, n2 की। तो n2 की वैल्यू निकालना है तो u2 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे u2 को पक्षांतर करेंगे तो n2 इज इक्वल टू u2 भाग में आ जाएगा तो n1, और ये हो जाएगा u1 बटे u2। समझ में आया कि नहीं है, u1 बटे u2, ये है मान निकल के आया इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, पहली मात्रक पद्धति का यूनिट है और ये दूसरी मात्रक पद्धति का यूनिट है। ये पहली मात्रक पद्धति का मात्रक है और ये दूसरी मात्रक पद्धति का मात्रक है, ठीक है। तो इसको मैं अगर विस्तार करूं, मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक, जैसे मूल मात्रकों में आपको क्या मिलेगा, मूल मात्रकों में आपको मिलेगा मास मिलेगा, ठीक है। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान मिलेगा। लंबाई मिलेगी, लंबाई, ठीक है। इसके बाद से समय मिलेगा, टाइम, क्या मिलेगा, समय। ये मूल रूप से प्रयोग होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इसको इस रूप में लिखा जाए तो n2 इज इक्वल टू n1, और ये हो जाएगा m1 बटे m2, और ये हो जाएगा ये L1 बटे L2, और ये T1 बटे T2। अब इस पर हम पावर चढ़ा देंगे, देखा जाएगा कि कौन सी राशि का कितना पावर है। तो इस पर मान लेते हैं A पावर है, इस पर B पावर है और इस पर C पावर है। ये फार्मूला बन के आएगा, ठीक है। अब इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम
एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, क्वेश्चन ये लिया था कि एक न्यूटन को आप डाइन में बदल के दिखाइए। ठीक है, एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो N2 इज इक्वल टू N1, ये हो जाएगा M1 बटे M2, और ये L1 बटे L2, और T1 बटे T2। ये क्या है, यही फार्मूला है। अब इसी पे मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिए थे हम, क्वेश्चन लिए थे एक न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए, इसका मात्रक लिखा जाए तो मात्रक क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, कितना, और किलोग्राम किस में बदलेगा, किलोग्राम बदलेगा ग्राम में, और मीटर किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में, और प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। होगा कितना, तो रख देते हैं। तो N2 इज इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर पहला मास दूसरा मास, ठीक है, पहली राशि का मान यहाँ होगा कितना, तो यहाँ पे पहला मात्रक क्या है, किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम, और दूसरा में क्या है, ग्राम है। ठीक है, क्या है, दूसरा में ग्राम है। इस पर पावर कितनी है, इस पर पावर कितनी है, 1, तो हम पावर चढ़ा देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले में देखा जाए मीटर है, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख देंगे, 1 मीटर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर किस में कन्वर्ट हुआ है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है, तो इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, अब समय पे आते हैं। इसका बटा है तो हम बटा के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बटा है तो बटा के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, और सेकंड का स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया, देखिए कैसे रखा गया है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, ये M1 है, L1 है, T1 है, तो M1 L1 T1। ठीक है, उसके बाद से नीचे क्या लिखा गया है, M2 L2 T2, तो नीचे रखा गया है M2 L2 T2। तो ये क्या है, M है, ये क्या है, L है, ये क्या है, T है। M का मतलब मास, और L का मतलब लंबाई, लंबाई मीटर में है यहाँ पे, और समय सेकंड में है। यहाँ पर मास ग्राम में है, यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में, यहाँ पे समय सेकंड में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद 1 से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो हम ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लेंगे, किलोग्राम जो है उसको ग्राम में बदलेंगे। तो यहाँ से देखा जाएगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम। आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मैं लिख दे रहा हूँ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलना है हमें, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर बटे यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, इसको केवल बदला है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये समय से समय कट जाएगा, 1 स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है, 1000, और गुणे यहाँ पे क्या बचा है, 100, और यहाँ पे क्या बचा है, 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब टोटल का जैसे गुणा करेंगे तो N2 इज इक्वल टू, ये 3 और ये 2, टोटल कितना हो जाएगा, 10 पावर 5। तो N2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, N2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 टू द पावर 5। अब ले जा करके हम मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ले जाकर मान यहाँ पर रख देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा डाइन। ठीक है, तो ये हमने बदल दिया MKS से CGS में, MKS से किस में बदले, CGS में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।